हेलो स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन का आज हम लोग पार्ट 7 वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के लिए। और यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास टॉपिक शुरू किए थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का लास्ट वीडियो आप देखे ही होंगे, तो वो हम लोग का पार्ट 1 था। और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं आप लोग का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। और यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन i इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टैन एक्स। तो हम लोग पहले क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे टैन एक्स को आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा। x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू टैन को ब्रेक कर लीजिएगा आप लोग साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम ले लीजिएगा, आ जाएगा आपके पास x डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 और cos x का एलसीएम आ जाएगा cos x, और तो यहाँ पे cos x को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा cos x प्लस x साइन x, ठीक है, इंटू डी एक्स। और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में cos x आएगा उसको रेसिप्रोकल करेंगे, वो न्यूमरेटर में जाने के बाद हम लोग का cos x बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। सब्स्टिट्यूट cos x प्लस x साइन x इक्वल्स टू z। तो cos x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट हम लोग के पास माइनस साइन x प्लस x इंटू साइन x में हम लोग का u इंटू वी रूल। x वैसे ही रहा, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x वैसे ही रहा इंटू x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ पे माइनस साइन x प्लस साइन x हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बचेगा x cos x डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड। ठीक है, अब यहाँ पे x cos x डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड है। अब हम लोग के पास वैल्यू क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में आ जाएगा डी जेड, न्यूमरेटर में आ जाएगा डी जेड, और डिनोमिनेटर को तो सब्स्टिट्यूट किए थे तो उसको ले लीजिएगा जेड। इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड आ जाएगा हम लोग के पास लॉग जेड प्लस सी, और जेड का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, जेड का वैल्यू cos x प्लस x साइन x विद इन मॉड प्लस सी। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे u इंटू वी रूल किए थे, जिनको u इंटू वी रूल नहीं पता है ये देख लीजिए। डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी अगर बोल दिया गया, दो फंक्शन का बीच में अगर प्रोडक्ट रहा तो रूल है सेकेंड फंक्शन वैसे ही रहा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस अब क्या करिएगा फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहा डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये पार्ट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया स्टूडेंट हम लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाय ln लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लिए डिनोमिनेटर पोर्शन को, तो ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स विद इन ब्रैकेट इक्वल्स टू जेड। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स हम लोग के पास 1 डिवाइडेड बाय होल फंक्शन। सपोज यहाँ पे इसको अगर x अज्यूम कर लिए तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स, वैसे यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय सेक x प्लस टैन एक्स इंटू अब यहाँ पे सेक x का डेरिवेटिव, सेक x का डेरिवेटिव होता है हम लोग के पास सेक x इंटू टैन एक्स प्लस टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, और राइट साइड में डी जेड बाई डी एक्स। अब ये दो टर्म में देखिए क्या कॉमन है हम लोग के पास, सेक एक्स को अगर न्यूमरेटर में कॉमन ले लीजिएगा तो बचा हम लोग के पास टैन एक्स प्लस सेक एक्स विद इन ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो दोनों ब्रैकेट पोर्शन हम लोग का क्या हो गया, सिमिलर आ गया, टैन एक्स प्लस सेक एक्स या सेक एक्स प्लस टैन एक्स, एक ही बात है, ये पार्ट कैंसिल हो गया। और ये जो डी एक्स था, डी एक्स को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए, राइट साइड में डी जेड बचा। तो सेक एक्स डी एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डी जेड। तो क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में आ गया डी जेड और डिनोमिनेटर में पोर्शन को ले लिए थे जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड आ जाएगा हम लोग के पास लॉग जेड प्लस सी, दैट इज लॉग, और जेड का वैल्यू हम लोग के पास क्या दे दिया गया है, जेड का वैल्यू दे दिया गया है ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया स्टूडेंट हम लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद इन ब्रैकेट इंटू टैन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा,
तो यहाँ पे अगर tan को सब्सटीट्यूट करिएगा तो tan का डेरिवेटिव होता है हम लोग के पास सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट यहाँ पे सेक का एक टर्म बच जाएगा। अगर ऐसे यहीं पे अगर सेक को सब्सटीट्यूट किए, सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को सब्सटीट्यूट किया इक्वल्स टू जेड, तो सेक का क्या होता है हम लोग के पास डेरिवेटिव, सेक डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो वैसे यहीं पे आ जाएगा सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू टैन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो सेक का डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है हम लोग के पास 2x प्लस, अब ये 5 कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे आ जाएगा dz बाई dx। तो ये 2x को हम लोग पहले लिख सकते हैं 2x सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू टैन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dz। तो 2x सेक का पावर में एक पार्ट टैन dx, ये पूरा हम लोग का चेंज हो जाएगा dz में। बट यहाँ पे हम लोग पास क्या बचा, सेक का एक पावर हम लोग का चला गया, अब्जॉर्ब हो गया dx के साथ, सेक स्क्वायर बचा और सेक को ले लिए थे z, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग पास z स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर क्या आ जाएगा z क्यूब बाई 3 प्लस c, और z का वैल्यू क्या था हम लोग के पास, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सेक क्यूब ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो ये फाइनल आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया स्टूडेंट हम लोग के पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 5 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग को क्या सब्सटीट्यूट करिएगा, या फिर tan को कर सकते हैं या फिर सेक को कर सकते हैं, बट अगर सेक को सब्सटीट्यूट करिएगा तो सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स आएगा, तो सेक का एक पार्ट और tan का एक पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा dz में, बट फिर भी यहाँ पे सेक का एक पार्ट बच जाएगा और tan का पावर में 4 पार्ट बच जाएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग tan को सब्सटीट्यूट किए, tan रूट एक्स को अगर ले लिए z, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है हम लोग के पास सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, और रूट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इक्वल्स टू dz बाई dx। अब यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, और dx हम लोग का dz में चेंज हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/√x dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2dz। तो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे ये पूरा पोर्शन dx के साथ हम लोग का 2dz में चेंज आएगा, तो 2 को पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे tan को सब्सटीट्यूट क्या किए थे z, तो यहाँ पे आ जाएगा z टू द पावर 5 dz। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 5 z टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे 2 6 से कैंसिल हो जाएगा हम लोग के पास 3 टाइम्स, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा z टू द पावर 6, और z का वैल्यू क्या दे दिया गया tan टू द पावर 6 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो ये इसका कंप्लीट फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया स्टूडेंट हम लोग के पास, इंटीग्रेशन ln cot x इंटू 2 कोसेक 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर लिए लॉग पोर्शन को, क्योंकि लॉग से आप जब डेरिवेटिव करिएगा तो कोसेक का टर्म में आ सकता है, बट कोसेक का हम लोग का लॉग का टर्म में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे अगर लॉग को ln को ले लिए हम लोग cot x इक्वल्स टू z ले लिए, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है हम लोग के पास 1/cot x, दैट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, x के जगह cot x है तो यहाँ आ जाएगा 1/cot x इंटू cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x इक्वल्स टू dz बाई dx। अब यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, कोसेक को लिख लीजिएगा, रेसिप्रोकल कर लिए 1/sin स्क्वायर में, और ठीक है माइनस वैसे ही रहा। cot को ब्रेक कर लेना है हम लोग को cos बाई साइन में, cos x डिवाइडेड बाई साइन x इक्वल्स टू dz बाई dx। तो साइन का एक पोर्शन हम लोग कैसे कैंसिल हो जाएगा, साइन का एक पोर्शन कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, और ये साइन x हम लोग का डिनोमिनेटर में, तो आगे हम लोग पास -1 डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस x इक्वल्स टू dz बाई dx। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग का प्रूविंग में क्या दे, सॉरी लॉग cot x के साथ क्या दे दिया था कोसेक 2x,
तो यहाँ पे हम लोग का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब इन केस अगर हम लोग 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे आप लोग के पास फॉर्मूला था साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा। वैसे ही यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x और 2 इंटू -1 आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x इक्वल्स टू dz बाय dx। अब फिर क्या कर लीजिएगा आप लोग, अब यहाँ पे फिर आ जाएगा ये साइन को रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा -2 कोसेक 2x और ये dx लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो गया इंटू dx इक्वल्स टू dz। तो ये पार्ट हम लोग का 2 कोसेक 2x dx ये हम लोग का dz में चेंज होएगा। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस को भी राइट साइड में शिफ्ट कर देते। तो 2 कोसेक 2x dx इक्वल्स टू माइनस dz। तो नाउ अब इंटीग्रेशन के जगह फिर हम लोग के पास वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोसेक 2x dx इसके जगह आ जाएगा माइनस dz और ये माइनस साइन को हम लोग बाहर में लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे log cot x को हम लोग ले लिए थे z, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस z dz। तो इंटीग्रेशन माइनस बाहर में रहा, z टू द पावर 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ z आ जाएगा z स्क्वायर बाय 2 प्लस c दैट इज i इक्वल्स टू z का वैल्यू क्या था हम लोग के पास, ln cot x ये पूरा पार्ट होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है सम्स का।